आजकल की बिज़ी लाइफ और इस महंगाई के दौर में हम सबकी यही कोशिश होती है कि हमें कुछ ऐसे आइडियाज़ मिल जाएं, हमें कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएं जिसको अप्लाई करके हम अपने घर को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकें और उसके साथ-साथ अपनी बजट को भी कंट्रोल कर सकें। तो आज भी बहुत ही इंटरेस्टिंग से आइडियाज़ आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले जो आपके साथ मैं आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ, उसमें आप इन दोनों बॉटल्स में से कोई भी एक बॉटल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक स्टैंड नज़र आ रहा होगा, जिसके ऊपर एक स्टिक भी लगी हुई है। मेरे पास ये जो स्टिक है ना, इसके ऊपर नेशनल फ्लैग लगा हुआ था, जो हम टेबल टॉप पे रखते हैं वो ही। अगर आपके पास इस तरह की स्टिक मौजूद नहीं है ना, तो आप इसको भी डीआईवाई करके बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई एम्प्टी टिश्यू रोल का स्टैंड पड़ा है ना, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो पहले तो मैंने सोचा था छोटी बोतल को यूज़ करूं, लेकिन बाद में मुझे आइडिया आया कि बड़ी बोतल के साथ ये डीआईवाई और खूबसूरत लगने वाला है। तो उसके बाद जहाँ पर अभी मैंने पॉइंट किया ना, वहाँ पर बोतल को मैं कट कर दूंगी। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो यहाँ पर बोतल भी कट हो चुकी है और उसके बाद ये जो इसका माउथ का एरिया है ना, इसको भी मैं डिस्कार्ड करने वाली नहीं हूँ। एक फास्ट बनने वाला ये डीआईवाई मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये जो माउथ पार्ट है ना, इसको मैंने इस तरह से लगाया है, तो ये इधर ही हम लगाने वाले हैं। उसके बाद सेंटर में मैंने 2 होल्स कर दिए हैं ताकि इस स्टिक को हम फंसा सकें। मेरे पास ये जो स्टिक है ना, इसके ऊपर नट बोल्ट जो लगा था ना, वो खुल गया था, तो इस तरह से मैंने इसको लगा दिया है। अगर आपके पास दूसरी कोई डिज़ाइन की है ना, तो आप ग्लू स्टिक के साथ स्टिक भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको लगा दिया है। तो बार-बार हिले-जुले ना, तो सपोर्ट के लिए एक छोटा-सा ढक्कन मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर लिया था और इस तरह से मैंने ग्लू स्टिक के साथ इसको स्टिक कर लिया है। तो ये दिखने में बुरा भी नहीं लग रहा है और स्टिक भी अपनी जगह पे होल्ड रहेगी। अब ये मेरे पास एक फेरी लाइट है, तो इस तरह से बैटरी ऑपरेटेड है, इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ। पहले मैंने इसके अंदर डाल दिया है और इसकी जो बैटरीज़ है ना, उसको मैंने बोतल के नीचे वाले एरिया के पास कुछ इस तरह से स्टिक कर लिया। तो इस तरह की लाइट्स बहुत ही अच्छी लगती हैं, छोटी-छोटी सी होती हैं, बहुत चीप रेट्स में आपको हर सुपरमार्केट में या तो हर लोकल शॉप पे भी आपको इस तरह की मिल जाती हैं। तो मुझे तो ये लाइट्स बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। तो इस तरह से हमारे घर की डेकोरेशन है ना, इसके साथ बहुत ही अच्छी हो जाती है और जो हमारा मूड है ना, वो भी फ्रेश हो जाता है। तो फेरी लाइट को इसके अंदर ऐड करने के बाद मैंने इसका जो ढक्कन हमने बनाया था ना, उसको इस तरह से बंद कर दिया है और बंद करने के बाद कुछ इस तरह से फ़िलहाल ये नज़र आ रहा है। और उसके बाद मेरे पास ये कॉटन थी, तो ग्लू गन के साथ मैंने इसके ऊपर इसको स्टिक कर दिया है। बिल्कुल वाइट कलर का कॉटन मैंने लिया है, बिल्कुल फ्रेश सा है और इस तरह से पूरा का पूरा मैंने इसके ऊपर ग्लू स्टिक के साथ स्टिक कर लिया है और किसी भी जगह पे कोई भी स्पेस नज़र नहीं आ रही थी। अगर थोड़ी बहुत स्पेस नज़र भी आ जाती है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। पूरा कॉटन मैंने इसके ऊपर स्टिक करने के बाद इस तरह से ये इसका लुक निकल के आया है और जब ये ऑन होती है ना, तब इसका लुक बहुत ही अच्छा सा नज़र आता है। वैसे तो इस तरह से इतनी कोई ये हाई-फाई नहीं लग रही है, लेकिन ऑन होने के बाद मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से छोटी-छोटी सी एफर्ट्स लगा के हम अपने बच्चों के कमरों में इस तरह की चीज़ों को ऐड करते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो यहाँ पर मैंने लाइट ऑफ करके भी आपको दिखा दिया था और इससे ईज़ी और इससे फास्ट बनने वाला डीआईवाई आई थिंक और कोई हो ही नहीं सकेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट ज़ीरो कॉस्ट आइडिया। उसके लिए यहाँ पर मैंने एक पुरानी बेडशीट के 2 रेक्टेंगल पीसेस ले लिए हैं। अगर आपके पास कोई पुराना पिलो कवर पड़ा है ना, तो उसके साथ भी आप ये इजीली बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई पुराना दुपट्टा पड़ा है, कोई पुराना आपका सूट पड़ा है, जैसे कुर्ती विंटर के जो मोटी-मोटी हमारी कुर्तियाँ हैं ना खद्दर वगैरह की, वो अगर पड़ी है ना, तो उसके फ्रंट और बैक के साथ भी आप ये सेम टू सेम डीआईवाई बना सकते हैं। तो बस इस तरह से 2 रेक्टेंगल पीसेस को अलग करने के बाद मैं इसको क्विल्ट करने वाली हूँ और इसको मैंने क्विल्ट किया है राइस बैग के साथ, जो व्हाइट कलर के
बोरे आते हैं वही, और उससे पहले मैं इसकी मेजरमेंट आपको बता देती हूँ और मैं आपको स्क्रीन पे भी मेंशन कर दूँगी। तो इस तरह से दोनों साइड्स की मेजरमेंट लेने के बाद मैं इसको सिलाई लगाऊँगी, लेकिन सिलाई लगाने के लिए यहाँ पर मैं मशीन का इस्तेमाल नहीं करने वाली। अगर आपके पास इस तरह की प्लास्टिक की बैग पड़ी है ना, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास तो प्लास्टिक की बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, तो इस तरह से ये जो वाइट कलर का बोरा है ना, इसी को मैंने यूज़ किया है और इस तरह से मैं इसको लेकर बैठ गई और इसकी दोनों साइड्स को मैंने हाथ से ही सिलाई लगा दी। हाथ से सिलाई लगाना बिल्कुल आसान है। इस तरह से आपको इसको लेकर बैठना है और बस सिंपल सी रनिंग स्टिचिंग आपको इसके ऊपर कर देनी है। और टांके बड़े आते हैं या छोटे आते हैं, उसका कोई मसला ही नहीं है। आपके पास अगर मशीन है ना, तो मशीन के साथ भी सिलाई लगा सकते हैं। मेरी काफ़ी सारी ऐसी सिस्टर्स हैं ना जिनके पास मशीन मौजूद नहीं होती या तो फिर उनको मशीन चलानी नहीं आती ना, तो मुझे तो इस तरह से आइडियाज़ नए-नए आपके साथ शेयर करने होते हैं। तो इस तरह से मशीन के साथ भी इसको बनाया जा सकता है। कुछ दिन पहले मैंने स्टेपलर के साथ एक बास्केट बनाई थी, वो भी आपने बहुत ज़्यादा पसंद की थी। अगर आप उसकी वीडियो देख के वो बास्केट बनाना चाहते हैं ना, तो वो भी आप इजीली बना सकते हैं। उसको भी बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। उसके लिए आपको कोई मशीन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही हाथ से सिलाई लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल सेम टू सेम आपको बास्केट बिल्कुल स्टेपलर के साथ भी बना के मैंने रेडी करके दिखाई थी। तो यहाँ पर ये सारी की सारी सिलाइयाँ मैंने हाथ से लगा दी हैं। तो दोनों पीसेस को रेडी करने के बाद इन दोनों पीसेस के सेंटर्स मैंने निकाल दिए थे। सेंटर्स निकालने से आपको आसानी हो जाएगी। तो बस इस तरह से इसको फोल्ड कर देना है। सेंटर में स्ट्रेट हल्का सा निशान लगा देना है और उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो निशान है ना, एक दूसरे के साथ मिला देने हैं। दोनों साइड्स के सेंटर कुछ इस तरह से मैं रख के और एक प्लस की साइन बना देनी है। तो बस इस तरह से ये बास्केट बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। इस तरह से दोनों साइड्स पे उसके बाद सिलाई लगा देनी है ताकि इस जगह पे ये बिल्कुल फिक्स हो जाए। तो चारों साइड्स पे आपको सिलाई लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बस 2 साइड्स पे आपको सिलाई लगा देनी है और 2 साइड्स आपको एज़ इट इज़ छोड़ देनी है ताकि हम इसके अंदर कार्डबोर्ड को भी इंसर्ट कर सकें। अब इसके कॉर्नर्स को कुछ इस तरह से एक दूसरे के साथ मिक्स करना है और इसके ऊपर स्टिचिंग कर देनी है। जिस तरह से हमने इसकी साइड्स को स्टिच किया है ना, बिल्कुल उसी मेथड के साथ यहाँ पर आप स्टिचिंग इसकी कर सकते हैं। एक तो ये आइडिया है, दूसरा जो आइडिया इसको स्टिच करने का आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, वो तो इससे भी कहीं ज़्यादा आसान है और इससे भी ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला है। तो एक कॉर्नर को मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है और बाकी 3 जो कॉर्नर थे ना, वो मैंने सेकंड टिप के साथ रेडी किए थे। तो सेकंड मेथड है ना, उसमें आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से बस आपको सुई को इंसर्ट करते जाना है और दूसरी तरफ निकाल के और बस आपको धागे को खींच देना है। तो इसके ऊपर एक डिज़ाइन भी बन जाएगा और इसके जो कॉर्नर्स है ना, नीटनेस के साथ भी बनेंगे और बास्केट की लुक और भी अच्छी आने वाली है। तो इस तरह से सारे तीनों कॉर्नर्स थे वो मैंने रेडी कर लिए थे। इन दोनों मेथड्स में आपको जो भी आसान लगता है उसी तरह से आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने सेम कलर का धागा यूज़ किया है इन कॉर्नर्स को सेट करते हुए। अगर आप चाहें तो डिफरेंट कलर का भी धागा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो अच्छा सेम कलर का ही लगेगा, क्योंकि टाँका हम हाथ से लगा रहे हैं। थोड़ी बहुत अगर नीटनेस की कमी हो गई ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से एक कॉर्नर को मैंने रेडी किया, उसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा रेडी करके और बस इस बास्केट को मैंने बिल्कुल फाइनल कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जो कॉर्नर्स है ना, कुछ इस तरह से बन के रेडी हो जाएंगे। अब हैंडल्स लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है। तो मेरे पास एक शॉपिंग बैग के हैंडल्स जो थे ना, वो ही मैंने इस तरह से इसके ऊपर लगाए हैं। इनको भी मैंने हाथ से ही स्टिच किया है क्योंकि मैं सारा काम हाथ से ही कर रही थी। तो हैंडल्स भी मैंने इस तरह से लगा दिए हैं। हैंडल्स लगाना कोई भी इतना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन इसको यूज़ करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसको एक जगह से दूसरी जगह रखने के लिए हैंडल्स है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तो सेंटर में जहाँ पर हमने 2 सिलाइयाँ छोड़ दी थी ना, वहाँ पर इसी की साइज़ का एक कार्डबोर्ड मैंने कट कर दिया है और इस तरह से मैंने लगा दिया है और इस तरह से ये कार्डबोर्ड बिल्कुल छुप जाएगा और बास्केट को स्टिफनेस भी मिल जाएगी।
कार्डबोर्ड लगाने के बाद एक बहुत ही प्यारी और एक मज़बूत किस्म की बास्केट बन के आपके पास रेडी हो जाएगी। इसको आप अपनी ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज़ करके रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बच्चों की टॉयज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। एज़ अ लॉन्ड्री बैग भी इसको यूज़ किया जा सकता है और इसमें आप अपने बहुत सारे कपड़े, रज़ाइयाँ, कंबल, कोई भी चीज़ आप डाल के इसमें रख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे कपड़े मैंने इसके अंदर रखे हैं और इसको मैंने अपने बच्चों की अलमीरा को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए बनाया था। और एक जो मैंने स्टेपलर के साथ बनाई थी उसको भी मैंने इसी अलमीरा में रखा है और इसको भी इसके पास मैं रख दूँगी। और कुछ इस तरह से ये मेरा एक स्पेस सेविंग, मनी सेविंग ऑर्गेनाइज़र घर पे ही बन के रेडी हो गया है। तो बस आज का था मेरा इतना ही वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर अपनी सजेशन दीजिएगा। मिलूँगी आपके साथ ऐसे ही एक वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का एक पार्ट बन जाइएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग सी वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।